हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 8 जो हमारा है उसी को कंटिन्यू करते हुए गति का ग्राफीय प्रदर्शन की गति को ग्राफ से कैसे दिखाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है, किसी वस्तु की चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो चाल क्या होगी, चाल बराबर है दूरी बटे में समय। ठीक है, चाल क्या होगी, चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो इसको हम इस तरह से ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। तो एक समान चाल से अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जो रेखा होती है दूरी समय ग्राफ में, सीधी रेखा का ढाल जो है जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी समय के साथ। यानी ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ग्राफ ऐसे है तो जितना ढाल होगा उसी के अनुसार उसकी क्या होती है, उसकी दूरी होती है। हम एक समान चाल में से किसी गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक समान चाल के लिए हमने y अक्ष पर दूरी ले लिया और x अक्ष पर हमने समय ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम दूरी समय ग्राफ में कोई दो बिंदु जो है वो निरूपित करेंगे। तो ये बिंदु हमारा A है, ये बिंदु हमारा B है। अब हम क्या करते हैं, अब A और B को इस तरह से हमने जो है समांतर रेखाओं के द्वारा नीचे समय के साथ और इधर जो है मैच कर दिया दूरी के साथ। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ट्राइंगल बन जाती है। मैं इसको अलग कलर से आपको बता देती हूँ। तो ये देखो, ये वाली जो एक ट्राइंगल बन जाती है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम A और C की बात करें तो A और C यानी ये समय का अंतर होगा, और अगर हम B और C की बात करें तो ये जो है दूरी का अंतर होगा। तो AC यानी x अक्ष पर लिया गया समय T2 माइनस T1, T2 हमारा 56 है और T1 हमारा 42 है। ठीक है, और अगर हम दूरी की बात करें तो S2 माइनस S1, S2 हमारी यहाँ पर 38 है बच्चों और S1 हमारी 28 है। तो यहाँ पे हमने अंतर निकाल कर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो चाल यहाँ पे क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। S2 माइनस S1 हमारा है 10 और जो T2 माइनस T1 है वो हमारा है 14। तो कितना आ गया, 0.71 किलोमीटर पर मिनट यहाँ पर क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो इस तरह से हम दूरी समय ग्राफ के द्वारा चाल का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेग समय ग्राफ में वेग को एक समय ग्राफ वस्तु के द्वारा त्वरण जो है वो दर्शाता है। y x तथा समय को हम x अक्ष पर दर्शाया जाता है। तो ये वेग है और ये क्या है, समय है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किसका बनेगा बच्चों, वो त्वरण का ग्राफ बनता है। किसका बनता है, त्वरण का। हमने ये पिछली वर्कशीट में भी सीखा था। तो वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी ज्ञात करना। तो वेग समय ग्राफ, ये वेग है ये समय है, तो इस ग्राफ से क्या होगा, विस्थापन हम पता लगा सकते हैं। तो ये एक समान त्वरण, यानी अगर ग्राफ जो है हमारा एक समान जो है वेग बदल रहा है समय के साथ, तो ये हमारा एक समान जो है त्वरण हो जाएगा। तो देखिए, जब वस्तु का एक समान त्वरण होगा तो एक समान त्वरण की परिस्थिति में उसके वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आता है। यानी 5 सेकंड में अगर जो है 4 का अंतर आ रहा है तो अगले 5 सेकंड में भी कितने का अंतर आएगा, 4 का ही अंतर आएगा। यानी समान समय में समान जो है वेग होगा तो उससे जो है एक समान त्वरण का ग्राफ बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 सेकंड में यहाँ पर वेग जो है वो कितना है, वेग जो है यहाँ पे बच्चों 10 दिया गया है 10 सेकंड में। 20 पे फिर जो है आपको दिया गया है 30 दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए जो भी चेंज होगा वो समान रहेगा। 5 में 10 दिया गया है, 10 में 20 दिया गया है। ठीक है, 15 में फिर जो है कितना होगा, 30 होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ आपका रहेगा। इस प्रकार तय की गई दूरी जो होगी ABCDE का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, ABCDE ये जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे ये हमें क्या बताएगा, ये हमें त्वरण बताएगा। ठीक है, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, हमने निकाला A गुणा B गुणा BC इस तरह से, और त्रिभुज का निकाल लिया
1/2 AD इंटू DE। तो यहाँ से हमने आयत का ये जो है हमारी देखिए ना, 2 पार्ट बन गए ना, ये तो आयत बन गई और ये त्रिभुज बन गई। तो अलग अलग हमने इनका क्षेत्रफल निकाल लिया, जिससे हमें क्या पता चलेगा, हमें यहाँ से दूरी जो है वो पता चल जाएगी। तो देखिए इसका निकाला तो ये आ गया आपका आंसर 216 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से दूरी जो है वो निकल गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं। तो वस्तु का त्वरण जो है वो कैसे है, ये जो त्वरण है ये एक समान त्वरण के लिए ग्राफ होता है। क्लियर है, यानी एक समान जो है चाल है, और एक समान चाल जब होती है तो त्वरण जो है वो शून्य है, क्योंकि वेग नहीं बदल रहा है। वेग जो है क्या है, नहीं बदल रहा, इस केस में त्वरण शून्य हो जाएगा। ये एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण में क्या होगा कि जो वेग है वो समय के साथ एक जैसा बढ़ेगा, जिससे ग्राफ एक सरल रेखीय ग्राफ आएगा, और इसको हम त्वरित गति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए असमान त्वरण है। असमान त्वरण में क्या होगा, असमान त्वरण में यानी यहाँ पर वेग जो है वो लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, लगातार समय के साथ घट रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मंदन गति कहेंगे। क्या कहेंगे, मंदन गति, रिटार्डेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये तो मंदन हो गया, लगातार जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो, गाड़ी जो है धीरे धीरे जो है मंदी होती आती है। उसके बाद है असमान त्वरण। असमान त्वरण में ग्राफ कैसा भी आ सकता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है इसके लिए, कैसा भी ग्राफ जो है ये हो सकता है असमान त्वरण के लिए। तो ये चारों ग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न 1 दिया गया दूरी समय ग्राफ, ठीक है, दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है और इस कार की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो ये दूरी समय ग्राफ है, चाल यहाँ से हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 जो है कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। देखिए हम 2 पॉइंट को मिला लेते हैं। ये पॉइंट हमने मिला लिया और इस तरह से ये पॉइंट हमने यहाँ पे मिला लिया। क्लियर है, या आप कोई भी 2 पॉइंट, वैसे नॉर्मली भी 2 पॉइंट ले सकते हो क्योंकि ये एक समान है। अगर आप चाहो तो ऐसे जो हमने ऊपर किया अभी त्रिभुज बना के, और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि दूरी का हमने ये पॉइंट ले लिया, मान लीजिए 20 ले लिया, और समय का 20 के साथ हमने 2 ले लिया, तो क्या आ जाएगी, यहाँ से चाल जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। तो ऐसे आपको करना है। तो बच्चों क्वेश्चन जो है ये ग्राफ आप यहाँ से बना लीजिए। इसका आंसर हम करते हैं। तो यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है। इस कार की चाल जो है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चाल जो है वो क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ दिया गया है, ऐसे यहाँ पे t है, यहाँ पे जो है आपका क्या है, यहाँ पे आपकी दूरी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 20 है, और इसके साथ जो है यहाँ पे समय पे जो है क्या है, यहाँ पे 10 है, 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ बना के इसको कर लेना है। चाल निकालेंगे, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूरी 20 हो गई, समय 2 हो गया, तो चाल हमारी निकल गई 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बनाइए। पहला है वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है। तो वस्तु जब विराम अवस्था में है तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर दूरी होगी और यहाँ पर क्या होगा, समय होगा। विराम अवस्था में है तो जो दूरी है वो नहीं बदल रही है। उसके बाद देखिए असमान चाल से गतिशील वस्तु, तो ये ग्राफ जो है असमान चाल से बनेगा। यहाँ समय होगा और यहाँ पे क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ग्राफ बन सकता है, कैसे भी आप बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर ऐसे है, ऐसे ये ग्राफ है, तो उसका त्वरण बताना है। तो हमने अभी समझा था कि त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन की दर होता है। वेग बदलेगा तो त्वरण होता है, अगर वेग ही नहीं बदल रहा तो त्वरण जो है वो शून्य हो जाएगा। तो वेग और ये समय है, अब यहाँ पे वेग तो बदल ही नहीं रहा है समय के साथ, तो इसीलिए जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, त्वरण जो है वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट कर लेनी है। आई होप आपको सारे जो है टॉपिक यहाँ से क्लियर हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।